सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है और यह ली गई है हमारे साइंस सब्जेक्ट से। तो आपको याद है पिछली 2 वर्कशीट में भी जो साइंस की वर्कशीट आई थी उसमें हमने इन्हीं टॉपिक के बारे में पढ़ा था और वो टॉपिक था भोजन के घटक। याद आया? हमने पढ़ा था ना कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं। तो चलिए आज हम उसी में से ही जो सबसे पहला घटक था कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है वो है कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं और हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में यही बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए बहुत बड़ा घटक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर सही ढंग से वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो समझे, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जो तत्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पोषक तत्व, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए अब साथ में एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर लिखा है कि खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं, जैसे रोटी। तो यहाँ लिखा है, बाकी चीजें आपको अपने आप लिखनी है। यहाँ पर मैंने अपने सुझाव दिए हैं और आप जो चीज रोज खाते हैं उन 5 चीजों के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दाल, चावल, सब्जी और दही और सलाद। सलाद में आप प्याज और खीरा और गाजर या टमाटर कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि सलाद जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, ये फाइबर देता है हमारे शरीर को। इसके बाद अब हम जो बात कर रहे हैं वो है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। और इंग्लिश में मंड को हम कहते हैं स्टार्च और शर्करा को कहते हैं ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले जो मुख्य तत्व होते हैं, जैसे मतलब मुख्य तत्व भी कह दो, या ये कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं जिसमें मंड और शर्करा भी उसके प्रकार हैं। इंग्लिश में मैंने आपको इनका नाम बता ही दिया है। तो चलिए अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे यहाँ एक तालिका बना रखी है जिसमें लिखा हुआ है पोषक का नाम यानी पोषक तत्व का नाम, फिर उसका स्रोत यानी वो किन किन चीज़ों से मिलता है, फिर वो क्या कार्य करता है और खाने की चीज़ें यानी किन चीज़ों में वो होता है। तो चलिए सबसे पहले जो आज हम पोषक तत्व पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस किस चीज़ से मिलता है? गेहूं से, चावल से, चीनी से और आलू से। समझे? इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यह ऊर्जा देने वाला भोजन होता है, इसलिए यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी इसका कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का? यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम हर कार्य कर पाएं। और यहाँ पर चित्र बना के भी आपको दिखा रखा है, ग्रेन मतलब अनाज, आलू और चावल। ठीक है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं। फिर आगे हमें बता रखा है कि अंदाजा लगाइए कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं, यानी इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर एक चित्र भी बना रखा है, देख रहे हैं ना? तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रोटी, गेहूं की रोटी, जैसे चावल, दाल,
ठीक है, सब्जी, दही, रायता या रायता भी हो सकता है, और सलाद, ये सारी की सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पर जो है चीनी भी रखी हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, यानी इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में हमें लिखना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने बात की, क्या बात की, जैसे चावल, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये जो आपके खाली बॉक्स दे रखा है, चावल, और फिर क्या दे रखा है, रोटी, और फिर क्या दे रखा है बताइए, दही। इस तरीके से जितनी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं और जिन जिन चीज़ों को आप पहचान सकते हो, उनके नाम आपको इस बॉक्स में लिखने हैं। अब बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? मंड का मतलब बार बार बता दूं, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक कॉमन नेम है तो हम सब उसको ज़्यादा जानते हैं, हिंदी में इसको मंड कहते हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारे भोजन में स्टार्च या मंड है या नहीं? तो आइए अपने भोजन में मंड की उपस्थिति की परीक्षण की विधि को जानें। हम ये जानते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं। तो क्या करना है, खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन, ये तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, जो डाइल्यूट वाली आयोडीन आती है उसकी 2-3 बूंदें आपको उस खाद्य पदार्थ में डालनी है। और देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन हुआ जब आपने इसको इसकी 2-3 बूंद आयोडीन की, जो लिक्विड डाइल्यूट आयोडीन होता है, इसकी 2-3 बूंदें आपने उसमें खाने की सामग्री में डाली। अब देखिए उसका रंग कुछ चेंज हुआ। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन में नीला हो जाए तो समझिए कि उसमें मंड उपस्थित है। देखिए एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा जो है टेस्ट कह दिए, परीक्षण कह दीजिए, कि आपको फौरन पता चल जाएगा कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं। अगर स्टार्च है तो वो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार हैं, आपको बस सोच सोच के बताना है। बस सोचिए और सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर देना है। तो अब आपको बताना है कि जैसे, अब बताइए, ऊपर हमने पढ़ा है चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, बताइए, तभी मैं लिखूंगा, बताइए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब सब बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिर दूसरा वाला बताना है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, बताइए, ऊपर हमने पढ़ा है ना आलू में है या नहीं है, तो हम कर देते हैं हाँ। वैसे इसके अंदर फैट भी होती है, यानी वसा भी होती है, लेकिन हमारी वर्कशीट में तो आलू ऊपर लिखा है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया हाँ। अब इसके बाद खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए, आपको याद है हमने पिछली बार लिखा था। तो खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना थोड़ी चाहिए होता है उसे, तो उसे क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए उसे, जो है प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल्स चाहिए उसे। तो सिर्फ मक्खन खाना नहीं चाहिए, तो ये न है, इसका मतलब ये गलत है। और फिर मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, अभी अभी हमने पढ़ा है, बताइए जरूरत होती है ना आयोडीन की? तो इसका उत्तर आ गया हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।